Hello brothers, hello my brother sister. I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing video on the same topic, present perfect continuous tense. We are going to cover very important topic that is the uses. हम देखो इंग्लिश को क्यों नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमें उसकी यूजेस नहीं आते। जो हम चीज़ सीख रहे हैं इंग्लिश में उसको हम हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको मैं यूजेस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अपने डेली लाइफ में कहाँ पर यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो देखो हमारा टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। आज हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। देखो मैं मानता हूँ हर एक स्टूडेंट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आता है, कितने प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं वो भी आता है उसको, बट वो यूजेस में है जाता है। तो यूजेस पे देखो एवरी स्टूडेंट गिव द फोकस। अगर आपको इंग्लिश रियली सीखना है बोलना तो यू मस्ट लर्न द यूजेस, ठीक है। सो पहला यूज क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूज। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूज। ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी भी वो चल रहा है। देखो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे आई एम राइटिंग लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, वो काम मैंने थोड़ा पास्ट में स्टार्ट किया होगा ना, वो काम कब स्टार्ट किया होगा मैंने पास्ट में, बट उस टेंस में मैंने टाइम की जिक्र नहीं किया। मैं कहने का मतलब ये है जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताता हूँ उस टेंस में टाइम को नहीं बताता हूँ। अगर आपको टाइम बताना है, अगर आप टाइम शो करना चाहते हो मैं कितनी देर से काम कर रहा हूँ, अगर आप टाइम को डालना चाहते हो तो यू हैव टू यूज द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा हम टाइम पे एम्फेसिस करते हैं, टाइम कब से काम चल रहा है। तो इसलिए यही बात कर रहे हैं कि ऐसे काम को बताने के लिए जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है। सो माने तो हमारा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, जो काम हमारा बरसात होने का वो कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में, बट अभी भी क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो किसका एग्जांपल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। इसका पहला यूज होता है, मतलब ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ बट अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी चल रहा है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। बच्चे पार्क में 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है। शाम को खेलना चाहिए बच्चों को, ठीक है। इट इज वेरी गुड हैबिट। सो ये भी इसका एग्जांपल है। देखो हमने इसमें टाइम बता दिया, कितने घंटे से, 2 घंटे से खेल रहे हैं। मानिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो सेंटेंस है, उसका एग्जांपल है। इसका देखो पहला यूज होता है ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट होता है बट अभी भी वो चल रहा है। बट आपको क्या ऐड करना पड़ता है उसमें, आपको उसमें टाइम बताना पड़ता है वो काम कब से कब तक चल रहा है। लेकिन इसका सेकंड यूज क्या आता है, विदाउट सिंस एंड कोड। आपको भैया जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हमें सिंस कोड लगाना ही पड़ता है, वो तो कंपल्सरी होता है। नहीं भाई, सिंस कोड के बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। कैसे हो सकता है वो अभी बताता हूं आपको। देखो विदाउट सिंस कोड हमारा सेंटेंस बन सकता है, कीप इन माइंड सच सेंटेंसेस कंटेन वर्ड्स। अगर आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें सिंस कोड ना हो, उसमें कौन से वर्ड डालने पड़ेंगे आपको, उसमें 2 वर्ड हमारे मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो हमारे रिसेंटली और लेटली। रिसेंटली मतलब होता क्या है, जो काम थोड़े समय पहले स्टार्ट हुआ, और लेटली मतलब भी सेम है। रिसेंटली का जो मीनिंग है ना उसका सेम मीनिंग लेटली का है। जो काम हमारा थोड़े समय पहले हुआ था वो रिसेंटली हो जाएगा ठीक है। जैसे कोई लोग मोटे हो जाते हैं तो जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से तो नहीं जा रहे थे, वो बच्चे थे, अभी स्टार्ट किया, अभी वो मोटे हो गए, ठीक है। सो दे हैव बीन गोइंग जिम रिसेंटली, वो इन दिनों जिम जा रहे हैं रिसेंटली, माने कुछ समय पहले काम स्टार्ट हुआ और अभी वो चल रहा है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि रिसेंटली और लेटली का हम यूज कर सकते हैं हमारे सेंटेंस बनाने में, और उसमें हमें सिंस कोड की जरूरत नहीं होती, उसमें हमें टाइम बनाने की जरूरत नहीं होती। देखो अगर हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं हमारे सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस देखो मोर इंफॉर्मेटिव भी लगता है हमें, वो छोटा भी हो जाता है स्ट्रक्चर में। तो आपको आना चाहिए। कई बार आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है एग्जाम के टाइम पे और आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे भाई इसमें टाइम नहीं बता रहा, ठीक है, इज लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, समथिंग लगा देते हैं, ठीक है।
बट ये किसका एग्जांपल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो आज के बाद में अगर आपको एग्जाम में सेंटेंस के लास्ट में रिसेंटली, लेटली दिखे तो वहां पर मोस्टली केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होता है। तो वहां पर कौन सी वर्ब आएगी? वहां पर आएगी हैज बीन या हैव बीन, जो मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है। चलो इसका अब सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज तो ये हो गया, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सी हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर हर इंटरव्यू लेटली। ध्यान से सुना, सी हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर हर इंटरव्यू लेटली। वो अपने इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत कर रही है, मतलब कि अभी उसका इंटरव्यू आने वाला है। परहैप्स एसएसबी इंटरव्यू हो सकता है, कोई भी इंटरव्यू हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो उन क्वेश्चंस के लिए वो प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो माने वो पहले तो नहीं करी थी काम, अभी कर रही है, अभी प्रिपरेशन कर रही है, इन दिनों प्रिपरेशन कर रही है। तो इसमें लास्ट में मैंने क्या लगा है? लेटली। लेटली माने इन दिनों कर रही है, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस में हमें टाइम बताने की जरूरत नहीं होती। तो कीप इन माइंड, हमारा जो सेंटेंस है वो विदाउट सिंस फॉर बन सकता है। जो हमारा सेंटेंस है विदाउट सिंस फॉर बन सकता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? रिसेंटली, लेटली। गॉट इट? इसका पहला एग्जांपल था ना। अभी देखते हैं सेकंड एग्जांपल। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश रिसेंटली। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश रिसेंटली। मैं कुछ दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, अपना ये न्यू यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप मेरे कितना सहयोग कर रहे हो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड या मतलब कहने मतलब है अभी इन दिनों में पढ़ा रहा हूँ, पहले नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट ये काम स्टार्ट किया। उसको बताने के लिए मैं यूज करूंगा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करूंगा और इसका सेकंड यूज होता है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा है। देखो भाई, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने दिल पे कोई बात रखता नहीं हूँ। अगर आपको ये सीखनी है तो आपकी यूजेस सीखनी पड़ेगी। और यूजेस कब आएंगे? जब आपको यूजेस बता देता हूँ, जो सेंटेंसेस के एग्जांपल दे देता हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मेरी स्टेटमेंट आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम परफेक्ट बनते जरूर हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड यूज, इन क्वेश्चन फॉर्म। देखो ये जो यूज है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है ना, वो थर्ड वाला है। ये दोनों, ठीक है, अगर आते हैं नहीं आते हैं नो मैटर, बट ये आने चाहिए आपको। ये मतलब सारे यूज इंपॉर्टेंट हैं, सारे यूज इंपॉर्टेंट हैं, बट उसमें से मोर इंपॉर्टेंट जो यूज आज मैं करवा रहा हूँ वो थर्ड वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज थर्ड वाला है। तो गिव फोकस ऑन द थर्ड यूज। देखो क्या कहता है क्वेश्चन फॉर्म, कंडीशन ऑफ दैट पर्सन और थिंग। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्वेश्चन फॉर्म में यूज कर देते हैं तो हमें क्या बताएगा? वो कंडीशन बताएगा उस पर्सन की और उस थिंग की। क्या बताएगा? उस पर्सन की कंडीशन क्या है। आप किसी पर्सन की बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात कर रहे हो, आप उस सेंटेंस में बात कर रहे हो, ठीक है, कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो। बट अगर क्वेश्चन फॉर्म में बात कर रहे हो तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? देखो एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हैव यू फीलिंग ऑलराइट? हैव यू फीलिंग ऑलराइट? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो? क्या आप ठीक महसूस कर रहे हो? ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि वो बीमार हो गया है, थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, आपको फील हो रहा है। ध्यान से सुनना, जब आप किसी पर्सन को देखते हो, अगर आपको बीमार जैसा लगता है, अगर आपको वो मतलब अनहेल्दी लगता है, तो आप कह सकते हो हैव यू फीलिंग ऑलराइट? क्या आप ठीक महसूस कर रहे हो? माने उसकी कंडीशन आपको दिख रही है, उसकी कंडीशन क्या है? खराब हो रही है। सो यू कैन यूज इन द क्वेश्चन फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इस वे में हम यूज करते हैं। आपको दिख रहा है कि पर्सन सिक है, तो आप क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस बनाओगे, इससे बनाओगे, क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंसेस बनाओगे। सो अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को यूज करते हो ना, अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को यूज करते हो, तो आप उस पर्सन की कंडीशन बता रहे हो। उस पर्सन की कंडीशन कैसी, आपको फील हो रहा है कि वो सिक है, वो बीमार है, तभी तो आप पूछ रहे हो हैव यू फीलिंग ऑलराइट? ठीक है, गो टेक सेकंड एग्जांपल। हैव यू बीन डूइंग मेडिटेशन? हैव यू बीन डूइंग मेडिटेशन? सेकंड एग्जांपल है हैव यू बीन डूइंग मेडिटेशन? क्या आप मेडिटेशन कर रही हो? ठीक है, देखो भाई मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है सम टाइम रॉन्ग हो सकता है, बट आई एम रियली इंप्रूविंग ऑन माय प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। यहां पर देखो सेकंड है हमारा हैव यू बीन डूइंग मेडिटेशन?
क्या आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्या आप योग वगैरह कर रहे हो। आपको दिख रहा है वो सुबह सुबह पार्क में जाता है, पार्क में बैठ जाता है, वहाँ पर जाके और ध्यान करता है, भगवान को ध्यान करता है। सो यू कैन से दैट आपको दिखाई दे रहा है कि मेडिटेशन कर रहा है। जब उठेगा तो आप पूछो किससे जाके, क्या भैया मेडिटेशन करते हैं यहाँ पर? ठीक, पहले आपने क्या देखा वहाँ पर जाके, पहले आपने ऑब्जर्व किया कि वो पर्सन मेडिटेशन कर रहा था, और बाद में आपने क्वेश्चन पूछा क्या आप करते हो यहाँ पर डेली आके। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में उसको यूज किया तो आपको उस पर्सन की कंडीशन दिख रही है, वो मेडिटेशन कर रहा है, आपने देखा भी कर रहा है, तो आपने क्वेश्चन फॉर्म में से पूछ ले कंफर्म करने के लिए। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप पूछ लेते हो क्वेश्चन फॉर्म में। नाउ सी द फोर्थ यूज, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद वर्ड्स लाइक हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन। ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए किससे स्टार्ट होते हैं? हाउ लॉन्ग, किससे? हाउ लॉन्ग, कितने समय से। सिंस व्हेन, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। बट हाउ लॉन्ग से हाउ लॉन्ग किसके लिए यूज किया जाता है? सेंटेंस में हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास जो टाइम बताते हैं वो फिक्स ना हो, जो हम टाइम बताते हैं वो क्या ना हो, फिक्स ना, तभी तो करते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग। मतलब बस आपको इतना जानना है वो कितने समय से काम कर रहा है, आपको ये नहीं जानना वो इस साल से काम कर रहा है, इस साल से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कई बार आप किसी को मिलते हो वो आपसे पूछता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट, वो आप इस संस्था में कब से काम कर रहे हो? आप एक बताओ, मैं 2004 से 2005 से, बता भी सकते हो। आप ये भी कह सकते हो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, बता सकते हो ना। सो ये 2 साल 3 साल ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, अगर उस फॉर्म में वो आपको क्वेश्चन पूछता है, उस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें आंसर दोगे। अगर वो क्वेश्चन पूछता है हाउ लॉन्ग तो आप बताओगे 2 साल 3 साल। वो क्वेश्चन पूछता है सिंस व्हेन, आप बताओगे सिंस 2004 2005 आई एम वर्किंग देयर। ठीक है, तो सिंस व्हेन मतलब कि आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताना है, क्वेश्चन पूछा जाए तो। हाउ लॉन्ग मतलब कि आपको एक ड्यूरेशन बताना है, कितने समय से वो काम हो रहा है। 2 साल से काम हो रहा है, 3 साल से काम हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, आपको वो बताना है। सिंस व्हेन तो एक फिक्स टाइम होना चाहिए, मतलब सिंस जून, सिंस मॉर्निंग और समथिंग, सिंस 2004 2005 2022, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। देखो यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट, वो इस संस्था में कब से काम कर रही है। तो मानिए इसमें हाउ लॉन्ग आ गया, क्या बताओगे आप? 2 साल से 3 साल से, आप ये नहीं कहोगे मींस सिंस 2004 सिंस 2005, नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ लॉन्ग से, तो आप हाउ लॉन्ग वाला आंसर दोगे। अगर आप उसे बताते हो उसको रॉन्ग नहीं लगेगा, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग में हम बताते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन माने कितने समय से। आप उसमें फिक्स टाइम नहीं बताना होता, मैं 2004 से ये नहीं बताना होता, आपको बताना होता 2 साल से, 2 दिन से, 2 महीने से, ये बताना होता है। अब देखो सिंस व्हेन, सेकंड एग्जांपल है सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन कनाडा। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन कनाडा, आप कनाडा में कब से रह रहे हो। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ गया? यहाँ पर आ गया हमारा वर्ड सिंस व्हेन। क्या आ गया हमारे यहाँ पर वर्ड? सिंस व्हेन। तो आंसर किसमें आएगा? सिंस 2005 2004, मतलब एक फिक्स ईयर आपको बतानी पड़ेगी। उस साल से मैं कनाडा में रह रहा हूँ, उस साल से मैं कनाडा में रह रहा हूँ, आपको फिक्स ईयर बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिंस व्हेन का क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन पूछा जाए तो बस ड्यूरेशन, बस ड्यूरेशन, कोई फिक्स टाइम नहीं बताना, आपको अंदाजे से बताना है कि 2 साल 3 साल लाइक दैट ओनली। ओके, so I hope you understand all the uses in this video that I covered my lecture. Thank you very much for watching this video, and stay healthy, stay happy and be connected. Thank you very much.